Welcome to Easy Chemistry, Basic Principles of Organic Chemistry, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। बच्चों, आज हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या जिसे क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है और उसका क्या मीनिंग होता है, इसे हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए, आपके बुक में क्या लिखा है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन a three-dimensional molecule is projected on plane of paper। मतलब थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल तो थ्री डायमेंशनल होता है, लेकिन रियल में जो मॉलिक्यूल थ्री डायमेंशनल होता है उसे हम पेपर पर किस तरह से लिखेंगे उसका प्रैक्टिस हमको करना है। तो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या लिख रहा है कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कैन बी ड्रॉन by visualizing the molecule with its main carbon chain vertical। मॉलिक्यूल की जो मेन कार्बन चेन होती है उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। मेन कार्बन चेन को हम वर्टिकल बताएंगे, खड़ा बताएंगे। आगे क्या लिखा है? ईच कार्बन, हर एक कार्बन ऑन द वर्टिकल चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्रॉस। हर एक कार्बन को आप क्रॉस के जरिए बताएंगे, यानी वर्टिकल लाइन निकालेंगे। सपोज किसी मॉलिक्यूल में 4 कार्बन है तो आप कितने क्रॉस बनाएंगे? 4 क्रॉस। जैसे कि ये पहला क्रॉस हो गया, ये दूसरा क्रॉस हो गया, ये तीसरा क्रॉस हो गया और ये चौथा क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। क्योंकि आपको कितने क्रॉस नजर आ रहे? 4 क्रॉस नजर आ रहे हैं। इसका मतलब 4 कार्बन है। सपोज किसी एग्जाम्पल में 3 कार्बन है तो आप 3 कार्बन कैसे बताएंगे? पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद आप ये पहला क्रॉस, ये दूसरा क्रॉस और ये तीसरा क्रॉस, मतलब ये 3 कार्बन हुए। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे देखते हैं। द कन्वेंशन इज दैट the horizontal lines of the cross represent bonds projecting up from the carbon। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो लाइंस ये कार्बन से बाहर, यानी कि कार्बन के ऊपर, यानी कि ये अबाउ द प्लेन ऑफ पेपर है। हॉरिजॉन्टल लाइंस ये अबाउ द प्लेन ऑफ पेपर है। आपको इस एग्जाम्पल में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी नजर आ रही? 1। अब इस एक हॉरिजॉन्टल लाइन में बॉन्ड्स कितने हैं? 2 बॉन्ड है। पहला बॉन्ड कौन सा है? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा है? कार्बन और OH ग्रुप के बीच का बॉन्ड। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कार्बन है, क्योंकि ये क्रॉस हो रहा है। 2 लाइन जहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं तो वो क्या हो गया? कार्बन। तो बच्चों ये जो 2 बॉन्ड है ना, पहला बॉन्ड C-H और दूसरा बॉन्ड C-OH, ये बॉन्ड किधर है? अबाउ द स्क्रीन या अबाउ द बोर्ड या अबाउ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, ये 2 बॉन्ड आपकी तरफ डायरेक्शन कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन आपकी तरफ है। ठीक है, चलिए उसके बाद द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड्स गोइंग बिलो द कार्बन। जो वर्टिकल लाइन के जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के बैक साइड में जा रहे हैं, यानी कि बिहाइंड द स्क्रीन जा रहे हैं। वो स्क्रीन के पीछे या बोर्ड के पीछे या पेपर के बारे में बोलेंगे तो पेपर के प्लेन के पीछे जा रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन। डियर स्टूडेंट, इस फॉर्मूले में वर्टिकल लाइन में देखिए ये 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। ये एक बॉन्ड दिख रहा है और ये दूसरा बॉन्ड दिख रहा है। ठीक है, ये पहले बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कार्बन। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन और ये COOH ग्रुप, इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये वर्टिकल है। और ये जो बॉन्ड है नीचे वाला दूसरा बॉन्ड, ये किसके बीच है? क्रॉस, मतलब कार्बन। और यहाँ नीचे क्या है? CH3। तो ये एक बॉन्ड है। तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ जा रहे हैं? बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, कार्बन के पीछे बैक साइड में जा रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड कहाँ आ रहे हैं? कार्बन के ऊपर आ रहे हैं, यानी अबाउ द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आ रही है बात आपको? तो यही चीज यहाँ पर 2 तरीकों से बताई गई है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला या क्रॉस फार्मूले में इस तरह से बताई गई है, और ये आपको वेज फार्मूला नजर आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। देखिए, लास्ट टाइम हमने वेज फार्मूला बहुत डिटेल में पढ़ा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाकर देख ले। तो देखिए यहाँ पर ये जो वेज बताया गया है, जो इसको हम क्या बोलेंगे? ये डैश है
और ये डैश जो है डार्क कलर से बताया गया है, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन नहीं है बल्कि डैश है, डैश वेज है। तो डैश वेज जो क्या होता है कि ये अबाउट द प्लेन ऑफ पेपर बताता है। तो ये दो हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स ये ऊपर आ रहे हैं, स्क्रीन के बाहर आ रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। और ये जो दो वर्टिकल बॉन्ड्स है, ये वर्टिकल बॉन्ड्स, ये कौन सा वेज दिख रहा है? डॉटेड वेज। तो डॉटेड वेज या डॉटेड लाइन मतलब क्या है? बिलो द पेपर ऑफ, बिलो द पेपर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर, या बिलो द स्क्रीन, या बिलो द बोर्ड, ऐसा बोल सकते हैं। या बिहाइंड द कार्बन, कार्बन के पीछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? फिगर 14.2 इलस्ट्रेट्स द कन्वेंशंस ऑफ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। चलिए हम और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाली एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। बेटा सबसे पहले आप ये बताइए कि इस फॉर्मूले में आपको कितने क्रॉस नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहां पर दो क्रॉस नजर आ रहे हैं, ये पहला क्रॉस हो गया और ये दूसरा क्रॉस हो गया, ठीक है। तो दो क्रॉस मतलब यहां पर दो कार्बन मौजूद है, ओके। तो ये दो कार्बन है और ये दो कार्बन, कार्बन नंबर 1 ये ऊपर COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये COOH ग्रुप। और जो कार्बन नंबर 2 है नीचे CH3 से जुड़ा हुआ है, इधर OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इधर H से जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 1 राइट साइड में OH से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, आप एक चीज ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे कि जो टर्मिनल्स होते हैं, सिरे पर जो कार्बन मौजूद होता है उसे हम कंप्लीट बता रहे हैं, वहां पर हम क्रॉस नहीं निकाल रहे हैं, उसे कंप्लीट लिख रहे हैं। CH3 COOH, इसको हम कंप्लीट लिखते हैं। अब इसी को हम वेज फॉर्मूले में देखेंगे। पहले आप रूल समझ लीजिए कि क्रॉस फॉर्मूले का रूल क्या है कि हॉरिजॉन्टल बॉन्ड ये किस डायरेक्शन में आता है? अबव द प्लेन आता है कि बिलो द प्लेन आता है? हॉरिजॉन्टल बॉन्ड। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जितने भी हॉरिजॉन्टल बॉन्ड रहेंगे ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसी को आप वेज फॉर्मूले में देखिए, C-H बॉन्ड ये प्लेन के बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर। अच्छा ये बॉन्ड देखिए C-OH बॉन्ड, ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर है कि नहीं है? है ना। ये भी बॉन्ड देखिए, ये भी अबव द प्लेन ऑफ पेपर, ये भी देखिए C-OH। तो ये जो चार बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चार बॉन्ड किधर है? अबव द प्लेन ऑफ पेपर। अब बिलो द प्लेन ऑफ पेपर कौन सा है? देखिए ये यहाँ पर ये जो वेज बताई गई है, जो लाइन बताई गई है वो डॉटेड है ऊपर की। तो CO ग्रुप ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। CH3 किधर है? बोलिए, बिल्कुल सही बोले आप, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर। तो देखिए फॉर्मूले को देखने के बाद हर एक स्टूडेंट को ये बताना आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप ये अबाउट द प्लेन ऑफ पेपर है और कौन सा ग्रुप ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही बेसिक चीज़ आप पढ़ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एक कंप्लीट चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री 12th साइंस में। तो कार्बोहाइड्रेट में ये ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको देखने को मिलने वाले हैं 12th साइंस में। तो 12th साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पर नीचे लिखा है कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज मोर कॉमनली यूज्ड इन कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वाकई में आपको समझ में आया है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।